आओ प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 37 करते हैं जो कि 28/9/2020 के लिए है। जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं वो है गति, और आज हम इस चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे। यानी कि आज इस चैप्टर को हम करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो हमने इसमें मोटी मोटी बातें पढ़ी हैं उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि जब वस्तु की स्थिति समय के साथ अगर परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में हम यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु अगर समय के साथ अपना स्थान बदल रही है तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। ठीक है। उसके बाद है दूरी और विस्थापन। ये सारी चीज़ें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं यानी रिवीजन कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ा हुआ है। दूरी किसे कहते हैं? तो वस्तु की जो वास्तविक लंबाई होती है, जो जिस पथ पर वस्तु चल रही है उसकी जो वास्तविक लंबाई होती है यानी टोटल लंबाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दूरी। देखो, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और इसको हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है मीटर में, इसका मात्रक क्या है? मीटर है। उसके बाद है आपके क्या दिया हुआ? विस्थापन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दूरी और विस्थापन के बीच क्या अंतर है। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखो विस्थापन किसे कहते हैं? तो वस्तु जिस पथ पर चल रही है उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम लंबाई होती है, सबसे छोटी लंबाई, उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। इसका भी मात्रा क्या होता है? मीटर है। उसके बाद है चाल। चाल क्या होता है? तो चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, यानी इकाई समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसकी इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और वेग, इसकी भी इकाई है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हम वेग किसको कहते हैं? तो किसी निश्चित दिशा में, जिस दिशा में वस्तु की चाल को हम देख रहे हैं, यानी कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है। इसका भी मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद अब आपको क्या देखना है? देखो गति के समीकरण। तो गति के समीकरण हमने पढ़ा है। गति के 3 समीकरण हैं। पहला v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at², और तीसरा ये वाला हम देख रहे हैं, और तीसरा v² - v² = 2as। अब यहाँ हर एक जो भी यहाँ हमने अल्फ़ाबेट लिया हुआ है उसको हमें जानना ज़रूरी है, जो कि आप पहले से जानते भी हो। u = क्या है? प्रारंभिक वेग। v = क्या है? अंतिम वेग। a बराबर क्या है? त्वरण। t बराबर है लिया गया समय, जब हम देख रहे हैं उस समय कितना समय लिया गया, और s बराबर, जो क्या नहीं दिया हुआ है, s बराबर है दिए गए समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है, वो क्या है? s है। अब देखो यहाँ फिर से आप देखेंगे कि आपके 2 ग्राफ आपको पढ़ने हैं। एक दूरी समय ग्राफ और दूसरा है वेग समय ग्राफ। तो सबसे पहले ये दूरी समय ग्राफ में जो आपको याद रखना है, इन चीज़ों को आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि दूरी समय ग्राफ में वस्तु जब एक समान गति कर रही होती है, यानी निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही होती है, तब वस्तु का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा वाला, यानी सीधी रेखा होती है जो ओरिजिन से पास होती है। ध्यान रखेंगे आप इसको। तो दूरी समय ग्राफ में जब ऐसे इस तरीके का बना हुआ हो ग्राफ, तो आप क्या समझेंगे? ये ग्राफ क्या है? एक समान गति का ग्राफ है। और अगर वस्तु विरामावस्था में, देखो इस वाले ग्राफ को अगर आप देखो तो वस्तु क्या है? समय देखो इधर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वस्तु की दूरी क्या है? हर बार क्या है? समान है। हर बार क्या है? समान है। यानी कि ये एक्स अक्ष के समानांतर है। जब रेखा दूरी समय ग्राफ में जब एक्स एक्सिस के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर होती है रेखा, तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वस्तु रुकी हुई है, वस्तु विरामावस्था में है। और यहाँ देखो जब हमारा दूरी समय ग्राफ में जब हमारा जो ग्राफ हो वैसी टेढ़ी रेखा हो, तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान गति नहीं कर रही है, बल्कि वस्तु कैसी गति कर रही है? असमान गति कर रही है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? अब हम देख रहे हैं त्वरण। त्वरण क्या है? तो आप जानते हैं त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, इसको हम कहते हैं त्वरण। तो अब देखो वेग समय ग्राफ में हम देखेंगे कि अगर हमारा इस तरीके का ग्राफ होगा, वेग समय ग्राफ में अगर हमारा ग्राफ ऐसा होगा, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर जब हमारा ग्राफ होगा, तो हम कहेंगे कि वस्तु की चाल क्या है? एक समान है। यानी कि जब चाल समान होगी तो त्वरण क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है वेग समय ग्राफ में जब हमारा ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर आए तो वहाँ पर क्या होता है, त्वरण ज़ीरो होता है यानी कि शून्य होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा वेग समय ग्राफ में जब ग्राफ हमारी ओरिजिन से पास होती हुई हो यानी कि ऐसी सीधी रेखा हो, तब हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, एक समान त्वरण तो है, यानी कि वस्तु क्या है, त्वरित हो रही है। एक समान त्वरण है यहाँ पर और वस्तु त्वरित हो रही है, ठीक है, यानी कि उसका वेग धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। उसके बाद ये वाला ग्राफ अगर है तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, धीरे धीरे देखो एक समय पर जाकर यहाँ पर जाकर वस्तु का वेग क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। यानी कि ऐसे में वस्तु का शुरू में क्या था, प्रारंभ में कुछ वेग था, लेकिन अंत में इस टी समय के बाद वस्तु का वेग ज़ीरो हो गया है। यानी वस्तु धीरे धीरे स्लो होती चली जा रही है और एक समय में उसका वेग ज़ीरो हो जा रहा है। यानी कि इस समय क्या है, त्वरण त्वरण क्या है, एक समान त्वरण तो है, लेकिन क्या हो रहा है, गति क्या हो रही है, मंदन गति हो रही है। उसके बाद है आपका जब इस तरीके का ग्राफ हो, कभी ऊपर कभी नीचे, वेग समय ग्राफ में इस तरीके का ग्राफ हो, तब हम कहते हैं कि वस्तु का त्वरण समान नहीं है बल्कि वस्तु असमान त्वरण से आगे यानी पीछे, यानी कि वस्तु का त्वरण क्या है, असमान है, समान नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक और बात जो यहाँ आपको जाननी है, जो नई बात आप जान रहे हैं वो ये है कि वस्तु की अगर चाल समान हो तो क्या वस्तु का त्वरण होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि वस्तु की अगर चाल समान होती है तो त्वरण उसका क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन हमारा एक ऐसा केस है जब वस्तु वृत्ताकार यानी कि गोल गोल जो वस्तु घूम रही होती है, वृत्ताकार गति कर रही होती है, तब वस्तु की चाल तो समान हो सकती है, चाल तो समान होती है, पर उस समय वस्तु की क्योंकि दिशा बदलती रहती है, हर पल दिशा बदलती रहती है, इसीलिए वस्तु क्या हो रही होती है, त्वरित हो रही होती है। यानी एक समान चाल होने पर भी वस्तु का त्वरण कुछ होता है, ठीक है। इसी को अब हम समझेंगे। यहाँ देखो दिया हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं, एक हमने पत्थर ले लिया है छोटा सा और उसको धागे में बांधकर और हम एक जगह पर खड़े होकर उसको हम गोल गोल घुमाते हैं, तो वस्तु की चाल तो समान रहती है, लेकिन उस समय वस्तु की दिशा हर पल परिवर्तित हो रही होती है, इसीलिए वस्तु का कुछ न कुछ त्वरण होता है। और इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब देखो एक समान वृत्तीय गति को और समझने के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है कि जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस तरीके की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो गोल गोल हमारा कोई पार्क हो या कोई रास्ता हो जहाँ कोई आदमी दौड़ रहा हो, यानी वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, हो सकता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा या कोई सैटेलाइट, या सूर्य का चक्कर लगाता हुआ ग्रह। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब हो गए एक समान वृत्तीय गति के एग्जाम्पल। अब आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि अगर एक चक्कर लगाती है अगर वस्तु, तो वो कितनी दूरी तय करती है, 2πr के बराबर दूरी तय करती है, ध्यान रखेंगे आप। तो वेग अगर हम निकालते हैं कि वेग क्या हो गया, तो v बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। तो तय की गई दूरी में आप हमेशा क्या लिखोगे, 2πr लिखोगे, और समय जितना कहेगा उतना हम लिखेंगे टाइम, ठीक। तो यहाँ देखो हमारा क्या होगा, वेग क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे वेग यहाँ देखो दिया भी हुआ है, वेग क्या होगा, v बराबर 2πr/t। अब देखो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर बताइए, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपके दिया भी हुआ है दूरी क्या है, तो दूरी है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, और विस्थापन क्या है, किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी लंबाई, पथ की सबसे छोटी लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला जो है ये तीनों, तो ये आप तीनों लिखेंगे गति के 3 समीकरण। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। तो देखो यहाँ पर 2 उदाहरण तो आपके लिखा हुआ है, पहला वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक ये, और पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। तीसरा आप लिख सकते हैं सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह, या फिर गोल गोल पथ पर
ये पत्थर को जब हमने रस्सी से बांध दिया है और उसको हम खड़े होकर अगर हम गोल गोल पथ पर घुमा रहे हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया, एक समान वृत्तीय गति का। उसके बाद देखो यहाँ पर 4th क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो यहाँ तुम्हारे क्या दिया हुआ है, आर बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। अब एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगाने का मतलब है कुल पथ की लंबाई हमारी क्या हो गई, 2πr। अब 2πr दिया हुआ है, पाई का मान आप जानते हैं, या तो आप 22/7 लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 3.14 के लगभग पॉइंट है, ये 3.14 के लगभग बराबर होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है इतना समझ के, उसका टाइम आपके दिया हुआ है कितना, टी दिया हुआ है कितने, 1 मिनट लगाता है। आप इसको ऐसा ही इकाई में निकालेंगे तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड आपके दिया हुआ है, क्या टी दिया हुआ है 60 सेकेंड। अब यहाँ पर चाल निकालना है हमें, तो आप अच्छे से जानते हैं कि चाल का क्या होता है, सूत्र चाल का होता है 2πr अपॉन टी, आर है 2πr अपॉन टी, आपके दिया हुआ है 2, पाई दिया हुआ है 3.14 यानी कि आपने लिया है, आप जानते हैं, और आर दिया हुआ है 100, ठीक है, और बटे यहाँ पर दिया हुआ है 60 क्योंकि 1 मिनट था, आपने उसको सेकंड में बदला है, तो इस पॉइंट से ये दोनों ज़ीरो हट जाएगा। आप देखो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके, ये हो गया 628 अपॉन 60। अब इसको आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 04.66 इस तरीके से आएगा। तो कितना हो गया, 104.67 कर लेते क्योंकि 6 रिपीट होता चला जाएगा अपॉन 10, तो लगभग ये क्या हो गया, ये हो गया आपके बराबर हो गया 10.46 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आज की आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आप आई होप कि आप समझे होंगे, तो इसको ढंग से बनाओगे आप बच्चों।